मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदो। आपके इल्म में इजाफा फरमाए। रमजान के महीने में भी गुनाह हो रहा है, शैतान कैद है, ये नुक्ता आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। रमजान में कौन आदमी रोजा रखता है, कौन नहीं रखता, इतना बड़ा मजमा आपको नहीं समझ में आएगा। मैं बता दूंगा कि कौन चोर है, कौन कुतवाल है, कौन रोजा रखेगा, कौन नहीं रखेगा, किसकी चोरी में पकड़ाने के लिए जा रहा हूं। यह मेरा तीसरा मुताला है। रोजे का बदला क्या है? नमाज आपने पढ़ी, इसका बदला जन्नत है। रोजे का बदला क्या है, यह मैं बताने के लिए बैठा हूं। इंशाअल्लाह मुकम्मल सुनना है, हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह मुकम्मल है। आप सोचेंगे बार बार हाथ उठाएंगे हाथ में दर्द हो जाएगा। जब हाथ उठाते हैं तो महसूस होता है कि आप बेदार हैं, जोश में हैं और होश के साथ सुन रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह ने कहा रोजा मेरे लिए, जबकि नमाज भी अल्लाह के लिए। नमाज के लिए नहीं कहा कि नमाज मेरे लिए, रोजा के लिए अल्लाह ने कहा रोजा मेरे लिए। पहली वजह, हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं देवी देवता के लिए। हम हज करते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम तीरथ जाते हैं अल्लाह के लिए, गैर देवी देवता के लिए। हम लोग कुर्बानी करते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम बल्ली देते हैं देवी देवता के लिए। लेकिन एक काम जो हम करते हैं वो नहीं करते, हम रोजा रखते हैं अल्लाह के लिए, वो रोजा नहीं रखते, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। दूसरी बात को याद रखिएगा, मैं आपको बयान सुना रहा हूं, बीच बीच में शेर आता है, आपको सुनने में मजा आता है, मुझको पढ़ने में मजा आता है। लेकिन एक काम है जिसमें मजा नहीं आता, एक काम को करने में मजा नहीं आता, मजा किरकिरा जाता है। रोजा रखने में, भूखा रहने में, रोजा रखने में, प्यासा रहने में मजा नहीं आता। जिसमें मजा नहीं आता वो खालिस अल्लाह के लिए होता है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, मैं आपको तकरीर कर रहा हूं, आप मेरी तारीफ करेंगे, रियाकारी हो जाएगी। कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई देख रहा है, रियाकारी हो जाती है। कोई हज में जा रहा, तारीफ कर रहा है, रियाकारी हो जाती है। एक अमल है उसमें रियाकारी नहीं होती, वो रोजा है। जिसमें रियाकारी नहीं वो अल्लाह के लिए, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। आपका दिल बहुत मजबूत होगा, रोजे से आपको मोहब्बत हो जाएगी। जो बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, हमारा ईमान है, हमारा खुदा खाता नहीं है, हमारा खुदा पीता नहीं है, हमारे खुदा को बीवी की हाजत नहीं है। गौर कीजिए, रमजान का महीना आया, मुसलमान क्या करता है, खाना छोड़ देता है। मुसलमान क्या करता है, पानी छोड़ देता है। मुसलमान क्या करता है, बीवी से हाजत नहीं है। क्या मतलब हुआ, खुदा का बंदा खुदा की नकल उतार रहा है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। आखिरी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह करे रोजे से आपको मोहब्बत हो जाए। मोहब्बत हो जाने पर रोजा रखना आसान हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया ये मेरा वो तेरा, वो तेरा ये मेरा। ये मेरा और तेरा क्यों होता है? शान को बढ़ाने के लिए, इज्जत को बढ़ाने के लिए, रोजा की इज्जत को बढ़ाने के लिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरा है, रोजा रखो। रोजा मेरा है, रोजा रखो। नमाज तेरी है, रोजा मेरा है। मेरा रोजा है शान बढ़ाने के लिए, इज्जत बढ़ाने के लिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। रोजे का बदला क्या है? आपका दिल बहुत मजबूत होगा, रोजा रखने में मजा बहुत आएगा। रोजे का बदला क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप नमाज पढ़ कर अल्लाह के पास आएंगे, जन्नत मिलेगी। आप नमाज पढ़ करके रोजा रखने के लिए आएंगे, नेमत मिलेगी। आप हज करके आए खुदा के पास, क्या मिलेगी? औरत मिलेगी। लेकिन आप रोजा रख करके खुदा के पास आए, जन्नत देने वाला खुदा ही मिल जाएगा। तीसरी बात को याद रखिए, रोजा कौन नहीं रखता है, कौन रखता है? 4 आदमी रोजा नहीं रखता। एक वो आदमी है जो बेदीन है, रोजे का मजाक उड़ाता है, वो रोजा नहीं रखता। वो कहता है कि भूखा मार करके खुदा को क्या मिलता है, हमसे भूखा मरा नहीं जाता। वो रोजा रख के जिसके घर में दाना नहीं है, जो बेदीन होता है, बद्दीन होता है, वो रोजा नहीं रखता। दूसरा कौन है जो रोजा नहीं रखता? नादान, खुद रोजा नहीं रखता, अपने घर में रोजा रखने वाले को रोजा रखने नहीं देता। छोटा बच्चा हिम्मत किया, खड़ा हुआ रोजा रखने के लिए, माँ बाप कहते हैं बेटा रोजा मत रखो, कमजोर हो जाओगे। बच्चा ने तोड़ दिया, माँ बाप ने रखा नहीं, रखने वाले को रखने नहीं दिया। बच्चा तो गुनहगार नहीं हुआ, आप गुनहगार हो गए। बच्चा रोजा रखता है, तोड़ देता है, आप गुनहगार नहीं होंगे। लेकिन बच्चा ने रोजा रख लिया, आपने कहा तोड़ दो, बच्चे ने तोड़ दिया, आप गुनहगार हो जाएंगे। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं,
बच्चा रोजा रखे तोड़ दे, मत उसके पीछे पड़िए, तोड़ने दीजिए। रोजा रखता है ठीक, रोजा नहीं रखता ठीक, लेकिन जब बच्चा रोजा रख ले तो आप मत कहिएगा तोड़ने के लिए, अगर वो उसके बाद तोड़ देगा तो आप गुनहगार हो जाए। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, जो हिम्मत हारता है वो रोजा नहीं रखता, जो हिम्मत जुटाता है वही रोजा रखता है। छोटा बच्चा आपका है, रोजा रख लिया, बच्चे का बाप रोजा नहीं रख पाया, ये राज क्या है? बच्चे ने हिम्मत किया, हिम्मत के साथ खुदा हुआ, रोजा रखना आसान हो गया। लेकिन बच्चे का बाप हिम्मत हार करके बैठ गया कि 15 घंटे का रोजा होगा, गर्मी का दिन होगा, रोजा नहीं रख पाएंगे, इसलिए हिम्मत हार करके बैठा, रोजा नहीं रख पाया। इंसाफ से बताइए, आप सहरी में खाना खाए, सहरी में आपने पानी पिया, पेट में दाना रहा, खाना रहा, 10 बजे दिन तक आपको भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, उसके बाद आपने नहा लिया, आपका पूरा बदन ठंडा हो गया, आपकी भूख मिट गई, प्यास मिट गई, उसके बाद आप सो गए, उसके बाद फिर आप जागे, फिर सोए, असर का वक्त, जोहर का वक्त हो गया, अब आपको भूख प्यास लग रही है, इंसाफ से बताइए कितनी देर का रोजा है? हिम्मत कीजिए, रोजा रखना आसान है। आखिरी वजह बता रहा हूं, कौन आदमी रोजा नहीं रखता? जो बहाना बनाता है वो रोजा नहीं रखता। जब रमजान का महीना शुरू होने जा रहा है तो एक एक पोटली दवाई लेकर के बैठ जाता है, बिल्कुल टेबल पर रखता है, समधी आए क्या कीजिएगा, देखिए बीमार है, रोजा नहीं रखते। उधर दमाद आए, क्या कीजिएगा, देखिए मैं बीमार था, रोजा नहीं रखता। बहाना सबसे चलेगा, खुदा से बहाना नहीं चलेगा, वो तो दिल के हाल को जानता है। एक आदमी था, रोजा नहीं रखता था, बीवी से कहता था मैं रोजे से हूं, पकौड़ी बनाओ, फुलौरी बनाओ, और जहन्नम को भरता था। और जब भूख प्यास लगती थी तो हिसाब कैसे लगाता था, लुंगी लेकर के जाता था दरिया में नहाने के लिए, डुबकी मार करके मुंह खोल देता था, जी भर करके पानी पी लेता था, अंदर का घोटाला था। और ऊपर आकर के कहता था कि मैं रोजे से हूं, पकौड़ी भी खा रहा है, फुलौरी भी खा रहा है, पेट खोल दिया, जहन्नम को भर रहा है। ये पेट है कि इंडिया गेट? 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का, 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का। रोज डुबकी मारता था, एक दिन इत्तेफाक से जैसे डुबकी मारी, मुंह खोला, पानी जाने के बजाय टंगड़ा मछली मुंह में घुस गई, दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बांध दिया। अब डॉक्टर के पास जब ऑपरेशन के लिए लाया गया तो डॉक्टर भी हैरान, ये कौन सा अजूबा है, आदमी अगर सोएगा मुंह खोलेगा मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे चली गई? तब पता चला कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। मुसौसता वालो तुम्हारी दास्तां तक, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी, दास्तानों में तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी, दास्तानों में।